हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं बात करूंगा डेंगू फीवर के बारे में, जो दिल्ली एनसीआर में काफ़ी लोगों को परेशान किया है। मैं बताऊंगा कि क्या सावधानी रखें जिससे आप डेंगू जैसे बीमारी से बच सकें। आइए देखते हैं। प्रतिवर्ष 10 अगस्त को डेंगू के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय डेंगू रोकथाम दिवस मनाया जाता है। जानकारी के अभाव में हर साल हजारों लोग डेंगू बुखार की चपेट में आ जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो बताते हैं कि कुछ सावधानी अगर आप रखें तो इससे बच सकते हैं। डेंगू बुखार के कारण क्या हैं? डेंगू बुखार दिन में काटने वाले 2 प्रकार के मच्छरों से फैलता है। ये मच्छर एडिज एजिप्टी तथा एडिज एल्बोपेक्टस के नाम से जाना जाता है। डेंगू वायरस 4 प्रकार के होते हैं, जिसे डेन 1, डेन 2, डेन 3 और डेन 4 के नाम से जाना जाता है। डेन 1 और डेन 2 के मुकाबले डेन 2 और डेन 4 कम खतरनाक होते हैं। डेंगू बुखार डेंगू वायरस के संक्रमण द्वारा होता है। इसे डेन वायरस भी कहते हैं। डेंगू सभी प्रकार के मच्छरों से नहीं फैलता है। यह केवल कुछ जाति के मच्छर से ही फैलता है, जिसमें मुख्यतः फ्लाविडीरिड परिवार तथा फ्लाविवीरस जिनके हिस्सा होते हैं, जो इस बीमारी को फैलाते हैं। घर के आसपास जमा पानी, जहां मच्छरों की बस्तियां बसने के लिए योग्य स्थान होता है, वही घर में रखा कूलर भी मच्छरों को पनपने में मदद करता है। मच्छरों से बचने का एकमात्र उपाय है मच्छरदानी में सोना है और घर के आसपास फालतू पानी जमा न होने दें। ये सावधानी रखनी बहुत ज़रूरी है। डेंगू की बीमारी तब फैलती है जब वह मच्छर किसी स्वस्थ व्यक्ति को काटता है और वायरस व्यक्ति के रक्त प्रवाह के जरिए शरीर में फैल जाता है। इसकी जांच करानी होती है। जांच में पता चलता है कि डेंगू बीमारी है या नहीं। अगर डेंगू है तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं? साधारणतः डेंगू बुखार के लक्षण संक्रमण होने के 3 से 14 दिन के बाद ही दिखता है और इस बात पर भी निर्भर करता है कि बुखार किस प्रकार है। ब्लड प्रेशर का सामान्य से बहुत कम हो जाना, खून में प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाना, अचानक ठंड व कपकपी के साथ तेज बुखार आना, मिचली उल्टी जैसा महसूस होना और शरीर पर लाल गुलाबी चकत्ते आना, ये सब लक्षण हैं डेंगू बुखार के। भूख न लगना, कुछ भी खाने की इच्छा न होना, मुंह का स्वाद या पेट खराब होना, अचानक नींद न आना या नींद में कमी आना भी इसके लक्षण हैं। इस बीमारी को जमे हुए पानी में पैदा होने वाले मच्छर से फैलने वाले डेंगू बुखार को हड्डी का बुखार भी कहा जाता है। इससे बचने के लिए कुछ सावधानियां रखना बेहद आवश्यक है। क्या सावधानी रखनी चाहिए? पहला, डेंगू से बचाव के लिए जितना हो सके सावधानी रखें। इसके लिए हमेशा ध्यान रखें कि पानी में गंदगी न होने पाए। लंबे समय तक किसी बर्तन में पानी भरकर न रखें, इससे मच्छर पनपने का खतरा रहता है। पानी को हमेशा ढक कर के रखें और हर दिन बदलते रहें, अन्यथा इसमें मच्छर आसानी से अपना वंश वृद्धि कर सकते हैं। कूलर का पानी हर दिन बदलते रहें। खिड़की और दरवाजे पर मच्छर से बचने के लिए जाली लगाएं, जिससे मच्छर अंदर ना आ सके।
पूरी बाह के कपड़े पहनें या फिर शरीर को जितना हो सके ढक कर के रखें। इसके अलावा अगर आप डेंगू की चपेट में आ गए हैं तो क्या करें, क्या उपाय है, आइए जानते हैं। उपचार। अगर आप डेंगू बुखार की चपेट में आ गए हैं तो जितना हो सके आराम करने पर ध्यान दें और शरीर में पानी की कमी न होने दें। समय समय पर पानी लगातार पीते रहें। मच्छरों से बचाव करना बेहद आवश्यक है। इसके लिए सोते समय मच्छरदानी लगा करके सोएं और दिन में भी पूरी बाह के कपड़े पहनें ताकि मच्छर न काट सके। घर में पानी का किसी प्रकार का जमाव न होने दें। घर के आसपास भी कहीं जल जमाव न होने दें। ऐसा होने पर मच्छर तेजी से फैलते हैं। बुखार बढ़ने पर कुछ घंटों में पैरासीटामॉल लेकर के बुखार पर नियंत्रण रखें। किसी भी स्थिति में डिस्प्रिन या एस्प्रिन जैसी दवाइयाँ बिल्कुल न लें। भूल करके भी ये दवा नहीं लेनी चाहिए। जल चिकित्सा के माध्यम से भी शरीर का तापमान नियंत्रित किया जा सकता है। इससे बुखार नियंत्रण में रहता है। इसके अलावा डेंगू के लक्षण सामने आने पर या इस तरह की समस्याएं होने पर अपने डॉक्टर से उचित परामर्श जरूर लें। दवाइयों का सेवन भी चिकित्सकीय परामर्श के अनुसार ही करें। बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी तरह की दवा का सेवन ना करें। इन सारी बातों का अगर ध्यान रखें, सावधानी रखें तो डेंगू जैसे बीमारी से, डेंगू जैसे बुखार से आप बच सकते हैं जो दिल्ली एनसीआर में अपना प्रभाव जमाए हुए है। तो सावधान रहें, स्वस्थ रहें। और मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।